नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारती लुधिया। रुक करते खबर की ओर। बुधनी वन परिक्षेत्र के मिड घाट में ट्रेन की चपेट में आने से एक नर शावक का बुधनी में पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया और 2 घायल शावकों को इलाज के लिए एक विशेष ट्रेन भोपाल भेजकर अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के अनुसार 15 जुलाई को सुबह करीब 6 बजे सीहोर जिले के बुधनी के मिड घाट रेलवे ट्रैक पर बाघिन के 3 शावक ट्रेन की चपेट में आ गए। इस दुर्घटना में एक शावक की मृत्यु हो गई, 2 शावक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही वन्य प्राणी चिकित्सकों की टीम घटना स्थल पर पहुंची। दोनों घायल शावकों की सूचना बन मिलने के बाद लगभग 28 घंटे तक इलाज नहीं मिलने की स्थिति में तड़पते रहे। वन विभाग के आला अधिकारियों को यह बहुत बड़ी लापरवाही है। डीएफओ और उन अधिकारियों को भी सूचना मिलने के काफी देर बाद पहुंचे और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह रही कि जब अंधेरा होने लगा तो दोनों घायल शावकों को घटना स्थल पर ही बिना सुरक्षा के उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया। जबकि घटना स्थल के आसपास जंगली खूंखार जानवर, जंगली कुत्ते, भालू रहते हैं जो दोनों घायल शावकों को हमला कर उनकी जान भी ले सकते थे। स्थिति को देखते डीएफओ सेवा के जवानों की मदद ले सकते थे, परंतु 28 घंटे तक उन्हें इलाज नहीं मिल सका। हालांकि सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भोपाल स्थित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में संपर्क किया। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक डिब्बे की विशेष ट्रेन आज दोपहर बुधनी के घटना स्थल मिड घाट तक भेजी। घायल दोनों मादा शावकों को ट्रेन से भोपाल लाया गया। ट्रेन के साथ कलेक्टर प्रवीण सिंह भी भोपाल रवाना हुए। भोपाल लाकर शावकों का इलाज चल रहा है। उनका रेस्क्यू कैसे हुआ? शावक टकराए थे, उनके लिए वन विहार की टीम और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम आई थी। उन्होंने उनको रेस्क्यू करके और वन विहार ले गए। कितने बजे ले गए कल? आज लगभग 2:30 बजे। और कल जो शावक टकराया था जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसका आज अंतिम संस्कार कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ? कल जो शावक टकराया था जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसका पोस्टमार्टम के बाद बुधनी बकरी के डिब्बों में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मैडम, जानकारी लगी कल आपको भी वहाँ से भागना पड़ा, घायल हो गए थे, क्या है मामला? दो घायल टाइगर की रेस्क्यू के दौरान अचानक से बाघिन की आवाज़ आई, तो फिर हम लोग पीछे की ओर हटे। इतने में मेरा पैर स्लिप हो गया, इसलिए मुझे पैर में चोट आ गई। आज दिनांक को हमको 10 साढ़े 10 बजे हमको जानकारी प्राप्त हुई कि ट्रेन से कटकर मतलब टाइगर की मौत हो गई है बुधनी घाट में। तो हमारे वन परिक्षेत्र बुधनी अंतर्गत बीट भीमखेड़ा कक्षा क्रमांक 628 में मृत शावक और 2 घायल अवस्था में पड़े हुए मिले हुए थे। उसके पश्चात हमने मतलब हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुब्रंजन सेन और हमारे सीसीएफ साहब श्री करे साहब ने इसकी सूचना दी हमने, और हमने रेस्क्यू टीम वन विहार को सूचना दी है कि हमारी ऐसी घटना हो गई है, आपको रेस्क्यू करना आना है। तो पूरी टीम रेस्क्यू के साथ यहाँ पे मौके पर पहुँचे। रेंजर साहब एसडीओ साहब और हमारे एसटीआर जो होशंगाबाद की टीम भी थी, डॉक्टर साथ में थे। तो एक मृत जो शावक था उसकी उम्र लगभग 8 माह की पाई गई है। उसको उठाकर हमने गाड़ी में रखा है और तत्पश्चात हमने डॉक्टर के साथ रेस्क्यू टीम के साथ हमने जो घायल अवस्था में जो 2 शावक पड़े हुए थे उसका इलाज और उसको रेस्क्यू करने के लिए जाल डाला हुआ, जाल में उसको रखने के लिए तैयारी हो चुकी थी। और उसी समय उसकी माँ दहाड़ कर हमको मतलब वहाँ पर दहाड़ सुनाई दी है और दिखाई दी है, और हमारे जो रेस्क्यू टीम थे उसके और आगे आ रही थी। तो हमने मतलब उसको अफरा दफरी मच गई। हमारे जो स्टाफ थे वहाँ पे 25-30 स्टाफ थे, डॉक्टर थे, वो अफरा दफरी हो मच गए हैं। और इसी दौरान भागने के दौरान हमारे जो एसडीओ साहब है श्रीमती सुकृति ओसवाल भागने के दौरान थोड़ी गिर गई, तो उसके पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है। तो इसी घटना और उसकी माँ पास में आने के कारण उसके जो 2 शावक थे घायल अवस्था में थे, उनके जो पीछे का जो पूरा पोर्शन है उससे पूरा पैरालाइसिस हो गया, लगता है ऐसा कि वो उठ नहीं पा रहे हैं। तो उसको उसी अवस्था में हम वहाँ पे छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसकी माँ वो पास में बैठी और रेस्क्यू नहीं हो पाया है। क्या कारण है कि 9 बजे ये घटना हुई है साहब?
इतना लेट समय लगा आपको रेस्क्यू करने में? हमको एक्चुअली में क्या है, हमारे वो काफ़ी मतलब इंटीरियर में था उसके रेलवे ट्रैक पर। तो जो रेलवे स्टेशन मास्टर है उनके द्वारा भी हमारे स्टाफ को सूचना प्राप्त हुई है और काफ़ी मतलब इंटीरियर में है तो उसको जाने में काफ़ी समय लगता है। 2-3 किलोमीटर या एक तरफ से जाओ तो 7 किलोमीटर उनमें पैदल चल के जाना पड़ता है। ऐसी बड़ा रास्ता मतलब और बरसात के कारण वहाँ पे पहुँचने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए हमको थोड़े देर से उसका वेरीफाई हुआ कि मतलब कितना टाइगर है कौन है, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। लेकिन मौके पे हमने पूरा टीम पहुँच गई, आराम समय पे उसका इलाज करने के लिए मतलब हमने वहाँ गए थे, लेकिन इलाज नहीं हो पाया है उसका। सर घायल अभी रात में जैसे 2 शावक हैं, अब उनका क्या होगा सर? रात में जो घायल 2 शावक है वहाँ पे, उसकी माँ वहाँ पास में बैठी हुई है, तो हमने हमारे स्टाफ की कुछ ड्यूटी लगा दी, वो दूर से उसकी निगरानी रखेंगे और कल हम सुबह जाकर उसको देखेंगे और रेस्क्यू करने की पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। नमस्कार।